मेरा नाम अतुल त्यागी, मेरा इज़ अ टाइटल नेम और आई एम बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली में लगभग 4 से 5 साल पहले मैंने डीजे करियर की स्टार्ट करी और अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके बॉम्बे शहर के अंदर मैं आया हूँ। मुंबई म्यूजिकल फेस्टिवल इज़ द शॉर्ट नेम इज़ MMF। और ये थॉट मेरा बहुत पुराना था कि एक अच्छा बड़ा लॉन्ग टाइम म्यूज़िकल एक इवेंट करना है और इस बार मुझे इवेंट करने का बॉम्बे में स्पेशली मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ इस इवेंट के लिए। क्या है इवेंट, क्या है दर्शकों को बताना चाहें किस तरह का इवेंट? दर्शकों मुंबई म्यूजिकल फेस्टिवल एक इवेंट है जिसमें नॉन स्टॉप 12 घंटे म्यूजिक प्ले होगा। अलग अलग जोनर के डीजेज होंगे, हर डीजे का अपना अलग जोनर है जिसमें सारे इंटरनेशनल डीजे हैं। मैं भी इंटरनेशनल डीजे हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बाहर दुबई, न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग, नेपाल काफ़ी जगह प्ले कर चुका हूँ। सब डीजेस का जोनर सबका अलग है, कोई EDM प्ले करेगा, कोई बॉलीवुड प्ले करेगा, कोई ट्रांस प्ले करेगा। जो मेरा स्पेशली जो मेरा जोनर है वो ढोल वर्सेस डीजेस का है, जिसके अंदर बॉलीवुड और पंजाबी और अपनी बीट्स पे लोगों को नचाना मैं जानता हूँ। दिल्ली के हैं ढोल में, ढोल की बात करें दिल्ली में हर शादी ब्याह में ढोल, तो ये कैसे आप जहन में आए या फिर बचपन से ही शौक था, क्या बनना चाहते थे आप? बचपन से शौक था कि मुझे म्यूज़िक में का शौक था, म्यूज़िक सुनता रहता था। घर में भी म्यूज़िक चलाना, गाड़ी में भी म्यूज़िक चलाना, ऑफिस में भी म्यूज़िक चलाना, इवन कि मैंने अपने ऑफिस में अपना ही म्यूज़िक सेटअप रख रखा है। और ढोल वर्सेस डीजे का कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों को म्यूज़िक के साथ एक कुछ अलग हटके चीज़ दी जाए कि अगर म्यूज़िक ना हो तो कम से कम ढोल पे नाच सकें। और हमारे नॉर्थ में कहावत है कि ढोलियों को लेके, ढोल वालों को लेके, कि अगर जनरेटर की आवाज़ में भी ढोल की आवाज़ आ रही हो ना तो वो लोग उस पर भी नाच लेते हैं। तो ढोल के साथ पैर उठते हैं, कहा हाँ जाता है हाँ दिल्ली हाँ, में, बिल्कुल कहावत बिल्कुल। यही पैर मुझे बॉम्बे में भी उठाने हैं। तो इसमें कितनी भीड़ होगी और क्या रहेगा, और ये कॉन्सेप्ट अराउंड मुंबई म्यूजिक, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि म्यूज़िक सुनना पसंद है। कुछ लोग ट्रांस सुनते हैं, कुछ लोग रॉक सुनते हैं, कुछ लोग EDM सुनते हैं। तो ये 12 घंटे का म्यूज़िक, 7 DJs वो अपना अपना जोनर बजाएंगे। जिसको ट्रांस सुनना है वो अराउंड लगभग जो ऑडियंस एक्सपेक्टेड ऑडियंस है लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों के एक्सपेक्टेड ऑडियंस है। इस शो से क्या उम्मीद है आपको? तो इस शो से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इस शो से कि एक नई चीज़, स्पेशली फॉर मैं अपने लिए बोलूँगा, एक नई चीज़ इस शहर को दे रहा हूँ, इज़ द ढोल वर्सेस डीजेस। सर, चढ़ते सूरज को सलाम है, बाहर से डीजे आता है, उसको बहुत ही तवज्जो दी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, होटल, बड़े बड़े महंगे टिकट बिके, लेकिन उससे अच्छे डीजे अपने इंडिया में हैं। बिल्कुल है। लेकिन उनकी इतनी मैं इज्जत नहीं किया, बट क्या है कि इतना तवज्जो नहीं जितनी उनको दी जाती उन डीजेस के लिए मैंने अपनी जो मेरी कंपनी ऑनकॉर्प है, मैं न्यू कमर को ही चांसेस दूंगा। मुझे पता है एक नाम के साथ दूसरे वाला छोटा नाम दब जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि उससे अच्छा जोनर नीचे वाले के पास है। तो उस जोनर के लिए मैंने अपनी ऑन कॉर्पोरेशन को बनाया है, जिसके अंदर मेरा इवेंट्स हैं, मेरी फिल्म प्रोडक्शंस हैं, न्यू कमर्स को चांसेस हैं देने का है। ये भी उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ शहर के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं कमा पाते पर म्यूज़िक अच्छा बजाते हैं। लेकिन म्यूजिक की जहाँ बात आती है, अभी हाल ही में जस्टिन का शो हुआ था, उसमें खाली फैंस ही नहीं, सेलिब्रिटी भी पहुंचे थे अपने फैमिली को लेकर, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ चीट किया, उन्होंने लिपसिंग किया, खाली 70,000 की टिकट लेकर अगर लिपसिंग हो रही है तो कितना बुरा लगता है। एक सुनने वाले के दिल पे ठेस पहुंचती है, मैं मानता हूं, पर जस्टिन बीबर इज़ द बिग नेम। आज वो नाम बेच रहा है, वो अपनी क्वालिटी नहीं बेच रहा। जब उसने एक अपना फर्स्ट ट्रैक निकाला था, उसकी ट्रैक में क्वालिटी थी। आज वो नाम बेच रहा है, उसको पैसा चाहिए। मैं म्यूज़िक मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है। मेरे को अपने म्यूज़िक को लेके नहीं तो कोई ना अपनी डीजिंग को लेके कोई मतलब क्लैश कर ही नहीं सकता। मैं अपनी ऑडियंस से, अपनी उसके साथ चाहने वालों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ कभी खेल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं भैया, इमोशंस रखते हैं और इमोशंस की कदर करते हैं। अपना आइडल किसको मानते हैं आप? मैं आइडल अपने टीचर को मानता हूँ। इज़ माई टीचर इज़ अ वेरी फेमस नेम, DJ विक्की इज़ द 2014 टर्नटेबल आर्टिस्ट, और वही मेरे टीचर हैं। तुतक तुतक तूतियाँ है जमालो एक गाना आया था 80-90 के दशक में, वो गाना सबसे ज़्यादा उसकी कैसेट्स बिकी थी, ढोल बेस्ड था, और वो गाना आज भी ऐसे ही है। बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो आज भी ढोल बेस्ड है। उस टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी जो है मिली थी, शायद ही किसी को मिले। एक पंजाबी सिंगर्स को आज भी पॉपुलैरिटी मिलती है, फेमस होते हैं, पर वो क्या है कि जो आज आप दिलजीत को सुन लो, आप अम्मी वीक को सुन लो, आज पॉपुलर है क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं। वो आज आपने एक ट्रैक बनाया, म्यूज़िक कहीं जा रहा है, बीट्स कहीं है, वर्ड्स कहीं हैं, पर वो ये लोग जो है अपनी जो 100% डालना है म्यूज़िक को लेके, वो डालते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ देना चाहता हूँ। जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, द्वारका जनकपुरी, वहीं पे आपको शायद मालूम होगा मिक्का हाँ, जागरण में गाना गाते थे। हाँ, आज
काफ़ी गिना चुना मिक्का है, सुनिधि चौहान है, सब वहीं से निकले दिल्ली से। मतलब एक कड़ी में एक नाम और जुड़ गया आर्टिस्ट का। तो क्या चैलेंजिंग आपके लिए कि मेरा नाम जो है कि उनके साथ मेरा उन देखो भगवान की दया से बहुत ऊंची हस्ती हैं और मेरा चैलेंज उनसे किसी से भी नहीं है। मेरा चैलेंज खुद से है कि मुझे खुद अपना बेस्ट देना है, तो मेरे को किसी से चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप से चैलेंज करता हूँ मैं। आपके साथ में और कौन कौन है? मेरे साथ डीजे लोए है, मेडोक है, टैरीमिको है, मेरा एक जुगलबंदी पार्टनर डीजे विक है, वो आज नहीं, वो कल आ रहा है। ये लोग हमारे साथ, डीजे सैंडी है, एक विदेशी कन्या भी है, उसका नाम छुपा रहे हैं आप? टैरीमिको। क्या है टैरीमिको की अगर बात करें? टैरीमिको इज़ वेरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट और उनका जो जोनर है वो ईडीएम जोनर है और लोग मुंबई शहर के लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर से कोई आता है उसको एक रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इस वजह से टैरीमिको को लोग पसंद करते हैं और एक अच्छा म्यूज़िक बजाना जानते हैं। लॉयड है, इज़ अ वेरी गुड बॉलीवुड, और अपना मेडोक है, इज़ द रॉकिंग ऑफ द ईडीएम म्यूज़िक। आपको लगता है कि रमज़ान का महीना है और इसमें इतनी भीड़ आ पाएगी, लोग भूखे प्यासे इतना करेंगे इसके ऊपर, क्या लगता है? मैं ये इवेंट पूरे मुंबई शहर को लेकर कर रहा हूँ कि एक सिंगल कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो आएंगे, सब आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि बॉम्बे सबका है। बट मुस्लिम माना जाता है कि एक महीने तक वो ना ही कुछ पाप जैसे काम कर सकते तो पाप थोड़ा ही कर रहे हैं, मतलब म्यूजिक नहीं सुन सकते, ना ही नहीं, टीवी नहीं, देख सकते, नहीं, तो नहीं, वो चीज़ मुश्किल आने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो म्यूज़िक के शौकीन होते हैं ना, उनको आप 7 तालों में बंद रखो, वो फिर भी आ जाते हैं सुनने के लिए। जी। हाँ, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को अच्छा म्यूज़िक दे रहा हूँ। रमज़ान, आपने रमज़ान की बात करी है, तो आज टीवी चैनलों पे आप देखिए तो रमज़ान के कुछ गाने आ रहे हैं, कुछ नए ट्रैक्स भी रमज़ान में आते हैं। आप मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर भी पीछे कुछ बज रहा होता है, तो आप उस चीज़ को फिर कह सकते हैं। तो मैं तो एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ शहर को, और रमज़ान के वो पाक महीने में दे रहा हूँ रमज़ान की। सर बॉलीवुड की त्यागी जी अगर बात करें, बॉलीवुड की अगर बात करें, एक कुछ खास चीज़ें हैं जो मुंबई में बटी हुई हैं। जो त्यागी कम्युनिटी है वो सिर्फ स्टंट में मानी जाती है बॉलीवुड में। तो स्टंटी तो कर रहा हूँ, अच्छी मिक्सिंग करके, अच्छा क्यू उठा के, ये भी स्टंट ही है। क्योंकि जो गन सप्लाई का जो भी है इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है त्यागी कम्युनिटी का। वो मेरे रिलेटिव भी है, वो मेरे रिलेटिव है। इज द बिलोंग टू मुजफ्फरनगर के पास एक गांव में बरला, वहाँ के हैं वो। कल ही मेरे उनके घर का मैसेज आ जाइए। अच्छा, टिकट की बात कर सर, कितना क्या अमाउंट? हाँ, टिकट अभी बेसिकली 750 इज द स्टैग, 1000 है, एक 2000 इसके अंदर, 1000 द टिकट एंट्री, 1000 द कवर चार्ज। कपल्स के लिए 1500 और 3000 इज द 15। थैंक यू सर। हाय, इंग्लिश इज फाइन राइट? हिंदी में चलो। हिंदी ओके। हाय, मेरा नाम अनुराग चड्डा है। सो आर्टिस्ट नेम है मैडॉक। पिछले 11 साल से आई हैव बीन डीजेइंग एंड मैडॉक के नाम से पिछले 5 साल से ये इंडस्ट्री में हूँ। अभी म्यूज़िक भी बनाता हूँ मैडॉक के नेम के अंदर, जो आपको सब जगह ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एंड वी बहुत एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ मुंबई म्यूज़िक फेस्टिवल हैपनिंग नेक्स्ट सैटरडे ऑन द 10th of June एट माटारी नाइट क्लब इन मुंबई। क्या क्या तैयारियाँ की हैं इस बारे में? तैयारियां तो अभी शुरू की है, प्लान्स बना रहे हैं कौन कब कैसे बजाने वाला है, तो अकॉर्डिंगली म्यूज़िक डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि जो 7 डीजेस हमने सिलेक्ट किए हैं सब अपने कैटेगरी में बहुत अच्छे इस्टेब्लिश्ड नाम है। सो वंस वो फाइनलाइज हो जाए कि कौन कितने बजे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारे सेट्स होंगे, फिर प्रमोशंस भी चालू हो जाएगी। सो विल बी पुशिंग दी नाइट फॉर द नेक्स्ट 10 days फुल फ्लेजेड, फुल पावर। कितनी तैयारी चल रही रात दिन आप आपके के साथ मिलते हैं? एक चैलेंजिंग आपके लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ था जस्टिन का, उसको लेकर जो भीड़ को जुटाने हैं आपको काफ़ी। हाँ, जो नाम हमने अभी लिए हैं, तो होपफुली सबकी मेहनत के साथ, इतने प्रमोटर्स सब बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, तो सबके साथ होपफुली जगह भर जानी चाहिए, विच इज़ द मेन एम। वो हो जाए तो अच्छी रात हो जाएगी। हिंदी नंबर है, इंग्लिश में क्या रहेगा? मेरे इंग्लिश होने वाले हैं, बट हमारे पास अतुल जी है, लॉयड जी, सबके साथ बॉलीवुड भी होने वाला है। जैसे मैंने बोला, सबका मिक्स होने वाला है। बॉम्बे में जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर 100 लोग आते हैं, 4 ग्रुप 25-25 के होते हैं, जिनको सब कुछ अलग अलग चाहिए होता है, तो सबको खुश रखने के लिए सब होने वाला है। सर मुंबई में और स्टेट की बात करें, मुंबई में कुछ पाबंदियाँ रहती हैं, सिंगिंग को लेकर लगा लो, फिर नाइट शो को लेकर, टाइम की, कॉपीराइट की, तो उससे कितना अलग रहेगा? जैसे कुछ गाने हैं जिसमें कॉपीराइट कैसे आता है,
नहीं कर सकते हैं या फिर इस गाने की इतने सेकंड ज़्यादा नहीं चला सकते? नहीं, वैसा जहाँ तक मुझे पता है, अगर वेन्यू के पास सारे लाइसेंसेस है तो ऐसी कोई इशू होनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट मैंने अपने 11 साल के करियर में कभी ये देखा नहीं है कि मुझे बोला गया कि इतने सेकंड में ख़त्म करो, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। कई जगह देखा है जनरल बात पे मीडिया की नज़र से कि ये रुकवा दिया जाता है इसकी परमिशन तो नहीं है। थोड़े होटल्स होते हैं जिनके साथ थोड़ी कंपनीज के लाइसेंसेस की पहले की इशू हुई हुई है, जिनकी वजह से केसेस चल रहे होते हैं उनके ऊपर, बट बहुत रेयर होता है। इसमें हिंदी पंजाबी क्या ज़्यादा नंबर है? अतुल जी मुझे पता है ढोल के साथ लाइव बजाने वाले, तो वो तो बड़े ही मतलब पंजाबी सेट करने वाले हैं। आप भी पंजाबी हैं? मैं भी पंजाबी हूँ, बट शायद थोड़ी यूके पंजाबी हिप हॉप के साथ मिक्स कर देंगे, बट प्रीटी श्योर सबका अच्छा बैलेंस होगा। कैसी केमिस्ट्री है आपने साथ में सब रियाज करते हैं बैठ कर, या फिर कैसी केमिस्ट्री है सबके साथ? आई मीन सब एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग वेरी वेल, सब अपने अपने स्टेज से आ जाके सब मिले हैं एंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी रिलेशन है सबके बीच में। कितना चैलेंजिंग आपके लिए कि थोड़ा शो होना पड़े? नहीं यार, इट्स फन, बहुत मज़ा आने वाला है, कुछ चैलेंज की जैसे नहीं देखते हैं। बस बेस्ट पार्ट अबाउट हमारी जॉब यही है कि इट्स ऑल फन। एक डीजे के लिए बोलने और काम के साथ साथ एक लुक वाइज होता है, स्टाइल फॉलो का स्टाइल, ये सब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रहता है, मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि लोग आपको देखने आते हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट इम्प्रेशन आप कैसे दिखते हो उसी से होने वाला है। अगर आप लोगों को वही अपने किसी लुक या स्टाइल से अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। मतलब खाली डीजेइंग में नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में देख लो आप, अगर आप जैसे आपने नाम सिंगर किया है, नाम मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि जब मैं लंदन में म्यूज़िक प्रोडक्शन पढ़ रहा था तभी कोई मेरा नाम अनुराग बोल नहीं पाता था, तो 5-6 नाम रखे थे बीच में मैडॉक फाइनलाइज करने से पहले, तो इसलिए कि वो फिर जम गया नाम, इसलिए अभी उसी पे अभी काम करेंगे। फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए जो म्यूजिक के दीवाने हैं? कीप फॉलोइंग, मतलब म्यूज़िक से बेटर कोई चीज़ नहीं है। आप अच्छे मूड में हो, ख़राब मूड में हो, गाड़ी में हो, घूम रहे हो, रन के लिए जा रहे हो, जिम में जा रहे हो, ये एक चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, साथ में रखो एंड बस कीप फॉलोइंग योर पैशन इफ़ यू आर इन म्यूज़िक एंड जस्ट कीप इट एज वन ऑफ द मेन हॉबीज़ इन लाइफ। Hi, my name is Lloyd Gessler. I'm also known as DJ Lloyd, the Bombay Bounce. And I live in Bombay and the city of where all the action happens. So I feel privileged to be here. So इससे पहले आपने कौन कौन से कॉन्सर्ट किए या फिर ये आपका? Actually, हम लोग ने पहले बार एक कॉन्सर्ट किया था with Sonu Nigam, with Shan, with Salim Suleiman, and we did a collaboration of international dance music, that is, I mean, EDM, और उसको मिक्स किया with Bollywood music. That we have taken to Delhi, and we done Jaipur, we done Hyderabad, and we did quite a big tour. और उसके बाद I have been touring with Sonu Nigam for almost a year, and I was adding the DJ element in Sonu Nigam's performances, on stage performance as one of his band members. Plus I was on the show called Amul Musica Maha Mukabla. So on that show I was sharing the stage with Shankar Mahadevan, Himesh Reshamya, with Shreya Ghoshal, with Shan, Mika, Mohit Chauhan, and of course some of the most respected people from our music industry in India. So I've had that privilege. Or internationally I have worked with Britney Spears. I worked with Nicole Scherzinger, the girl, I mean, from Pussycat Dolls, जिसने A.R. रहमान के साथ वो ट्रैक किया था, जय हो। और काफ़ी सारे, I mean, actually I've had a chance to work with some very renowned celebrities in the world, and yeah, so that's a little bit of my journey. तो आपका मेन जॉनर क्या रहेगा वैसे? My genre is very versatile, so I mix up a lot of bits and pieces from different genres. So a little bit of hip hop, a little bit of R&B, a little bit of EDM, a little bit of dubstep, trap. तो जो भी अभी चल रहा है in the party scene, उसको मैं थोड़ा लेके I add a little more of my energy,
So to make sure it is received well for the crowd, for the audience. So they feel the difference in the music, they feel the difference in what they like. So if they like a popular track like Kala Chashma, and if I make it a little different or make it a little add more beats to it, some more life to it, some more energy to it, so it changes the performance. So that's when I think my audience gets excited. Actually, I have multiple bootlegs and surprises which I create for my audience, and I would just like them to come and see what I have to offer instead of telling them what I have prepared. But yes, I have prepared something that will make them happy, which is what I prefer doing. My music is very happy. It is not techno. It is not some trance. It is not something that is not easy to understand. It's very simple. It's very easy to understand. Everyone likes it. People know how to sing along to it. So people enjoy, and I enjoy with the people. So we are all partying together. That's the kind of music and the way I relate to my audience. So for how many hours you are going to play? Because the time is 4 almost. I think a lot of people know me as a DJ who plays for 8 hours. Okay. But I think this time I will be playing for at least 2.5 hours or so, because we have many DJs, as you can see, who are very renowned and very professional, who will be sharing the stage. So I think everyone will be doing their best. So I'm going to take my best and put it into 2 hours or 2.5 hours and present it to the crowd. Any message to the audience? The message is that if you're hearing this, I'm pretty sure that you would like to be a part of it, and I would encourage you to be a part of it, because this event is going to be very creative in terms of putting together different genres of music, different DJs with different styles of music. So it's like सब कुछ एक रात में we have packaged a nice full on party weekend for a Saturday. So अगर आप any जो भी club में जाना चाह रहे हो, I think this event is something that you just can't miss. So get your tickets on Book My Show or on any of the platforms to make sure. We'll see you on the 10th June in Mumbai at the Mumbai Music Festival at the Matahari nightclub at Worli. Hi guys, this is DJ Atul और आ रहा हूँ 10th of June Matahari Club, Dhol Basit DJ. so that we don't get sold out.